एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई 28 जनवरी को 12 सीटों पर चुनाव होंगे। 11 जनवरी से एमएलसी चुनाव का नामांकन होगा और 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। 28 जनवरी को ही एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12 सीटों पर यूपी में एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं। इसका कार्यक्रम जारी हो गया है। 11 जनवरी से इसका नामांकन शुरू होगा। 18 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। 19 जनवरी को इनकी स्क्रूटनी होगी। वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी और 28 जनवरी को मतदान। वोटों की गिनती भी उसी दिन शुरू हो जाएगी। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, इस तारीख का राजनेताओं को और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को सभी को इंतजार था, और क्या डिटेल्स मिल पाई आपको? बिल्कुल, और नए साल की शुरुआत के साथ ही अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी एक बार फिर बचने जा रही है और 12 सीटें जो खाली हो रही हैं 30 जनवरी 2021 में, उसके लिए आज ये नोटिफिकेशन अब इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और साफ तौर पर चुनाव 28 जनवरी को होंगे और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना जो है वो भी उसी दिन शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो 12 सीटें खाली हो रही हैं उनमें 3 तो बीजेपी के पास है, जिनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की सीट है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह है और लक्ष्मण आचार्य है। इसके अलावा 7 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। उनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन है। इसके अलावा रमेश यादव जो विधान परिषद के सभापति हैं, उनकी भी सदस्यता खत्म हो रही है 30 जनवरी को। इसके अलावा आशु मलिक है और साहब सिंह सैनी है और इसी तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी सदस्यता जो है वो 30 जनवरी को ही खत्म हो रही, लेकिन चूंकि उनका मामला कमेटी के पास था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये इलेक्शन होंगे 2022 के चुनाव से पहले, राजेंद्र। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ये बताएंगे कि किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, खासतौर से सियासी दलों की, सत्ताधारी बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जो संख्या बल है बीजेपी के पास विधानसभा में, क्योंकि इन चुनाव में हम अपने दर्शकों को बता दें विधायक वोट देते हैं और उसके लिहाज से बीजेपी 12 में से 10 सीटें तो बहुत आसानी से जीत सकती है। और अगर जैसा मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगी, तो अगर वो सपोर्ट कर देंगी तो 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। और इसीलिए अब मंथन ये हो रहा है कि किसको भेजा जाए। 2 दिन पहले जिस तरीके से पार्टी दफ्तर पर मीटिंग हुई, बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे जी। और अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है समाजवादी पार्टी के सामने कि 7 सीटें पहले थी, लेकिन अब केवल एक ही सदस्य को भेज पाएंगे, तो बिल्कुल ये उनके लिए बड़ी चुनौती वाली बात है। बिल्कुल ठीक है आपने अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।